Subscribe now. हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रश्न सॉल्व करेंगे और वो चैप्टर है असंगत को अलग करना मीन्स ऑड मैन आउट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि चार आकृति दिए हुए रहेंगे, उसमें से तीन आकृति किसी न किसी तरह से एक जैसा होगा और एक सबसे अलग होगा यानी भिन्न होगा। वही अलग आकृति को हमको क्या करना है? छांटना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम वो क्वेश्चन लेंगे जो पिछले वर्षों में पूछा गया है। आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि पिछले के वर्षों में जो पूछा हुआ प्रश्न वही प्रश्न है। तो फर्स्ट प्रश्न आप देखिए, उसको आपको छांटना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सारा आकृति एक ही तरह का आपको दिख रहा है, उसमें कोई अलग नहीं दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप ये चार आकृति में से किसी भी एक सारे आकृतियों को एक तरह घुमा के बना लीजिए। जैसे हम यहाँ पे समझाने के लिए देखिए आपको पेज काट के बताएंगे। जैसे देखिए हम क्या करेंगे कि सभी आकृति को ये आकृति की तरह यानी ऊपर की ओर मुंह खोल करके बनाएंगे। तो जैसे देखिए ये सेम आकृति मैं यहाँ पे पेज पे काट लिया हूँ। तो इसको और बनाने का नियम ये है कि घुमाना है तो अगर आप घड़ी के सुई के दिशा में यानी आप इस प्रकार घुमा रहे हैं आकृति को, तो सारे आकृति को आप इसी तरह घुमाएंगे यानी कि इस प्रकार। अगर आप उल्टा यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में आप घुमा रहे हैं तो सभी को आपको विपरीत दिशा में घुमाकर बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसको हम घड़ी के सुई के दिशा में घुमा के और दूसरा वाला आकृति की तरफ बनाने का कोशिश करते हैं यानी मुंह को ऊपर खोलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब एक बार आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसा बन जाएगा ये। तो जब आप ऐसा बना दिए तो देखिए ये फर्स्ट आकृति और सेकेंड आकृति यानी पहला और दूसरा आकृति ये और ये भिन्न है। ठीक इसी प्रकार तीसरा आकृति को भी हम क्या करेंगे कि घुमा के और बनाने की कोशिश करेंगे दूसरे की तरह। तो ये एक बार ऐसे घुमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और एक बार जब इस प्रकार आप घुमाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और एक बार आप इस प्रकार फिर से घुमा देंगे तो देखिए ये बन गया आपको दूसरा की तरह यानी ऊपर की ओर हम बना दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड मिल गया है लेकिन दूसरा वाला आकृति नहीं मिला है। ठीक इसी प्रकार आप चौथा को भी आप घुमा के आप बना लीजिए। तो एक बार घुमाएंगे 90 डिग्री तो ऐसा बनेगा, और एक बार आप और घुमा देंगे इसको तो ऐसा बन जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि पहला, तीसरा और चौथा घुमाने पर एक जैसा मिल गया लेकिन दूसरा जो है से नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब उसी प्रकार हम आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 2 में देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला आकृति में देखिए गोला कितना है? 1 2 3। तो 3 गोला है तो उसमें त्रिभुज बनाया हुआ है यानी 3 भुजा वाला आकृति बनाया हुआ है। उसी प्रकार आप देखिए आप क्वेश्चन थर्ड में ऑप्शन 3 में देखिए तीसरा में, तो उसमें 1 2 3 4 गोला है तो 4 भुजा वाला बनाया हुआ है। उसी प्रकार चौथा ऑप्शन में देखिएगा तो 5 गोला है और 5 भुजा वाला बनाया हुआ है, लेकिन ऑप्शन 2 में 3 गोला है लेकिन 4 भुजा बनाया हुआ है। तो ये अलग हो गया, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार आप तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है? RUN है पहला में, तो इसमें भी देखिए RUN ऑप्शन 2 में भी है, ऑप्शन 2 में भी RUN है। इसमें देखिए ऑप्शन 4 में भी RNU, मतलब सब लेटर मिल रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन 3 में देखिए NKU है, अलग है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। उसी प्रकार हम चलते हैं चौथा ऑप्शन में। तो जब आप चौथा क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 एक तरह है। एक तरह कैसे है कि देखिए सिर्फ 2 आकृति एक दूसरे को कट कर रहा है, तीसरा सिर्फ टच कर रहा है, इसमें भी 2 आकृति एक दूसरे को कट कर रहा है, तीसरा सिर्फ टच कर रहा है, इसमें भी 2 आकृति एक दूसरे को कट कर रहा है, तीसरा सिर्फ टच कर रहा है। लेकिन इसमें चौथा में जब आप देखेंगे तो सारे आकृति एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे अलग कौन हो गया? चौथा हो गया। तो चौथा आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसी प्रकार अब आगे चलते हुए 5 में चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो 5 में आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन 1 में आप देख सकते हैं सिर्फ एक भाग को रंगा हुआ है, ऑप्शन 3 में भी एक भाग को रंगा हुआ है, ऑप्शन 4 में भी एक भाग को रंगा हुआ है, ऑप्शन 2 में 2 भाग को रंगा है, इसलिए ऑप्शन 2 सबसे अलग है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट में 2 भाग किया हुआ है और
फर्स्ट वाले ऑप्शन में 2 किया हुआ है बराबर बराबर, ठीक है। लेकिन दूसरा में आप देखिए एक दूसरे को कट कर रहा है, तीसरा में भी देखिए एक दूसरे को कट कर रहा है, चौथा में भी देखिए एक दूसरे को कट कर रहा है। तो 2, 3, 4 एक जैसा है, लेकिन पहला जो ऑप्शन है सबसे अलग है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो 6 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब हम आगे बढ़, अब क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 7 में क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीर इसमें भी अंदर की ओर है, इसमें भी अंदर की ओर है, इसमें भी अंदर की ओर है, मतलब फिगर के अंदर की ओर, लेकिन इसमें फिगर से बाहर निकल रहा है तीर। फोर्थ में देखिए बाहर निकल रहा है, तो ये सबसे अलग हो गया, इसीलिए करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। तो ये 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसी प्रकार अब 8 में देखिए, तो 8 में क्या है देखिए, ये यहाँ पे साइड में कट कर रहा है, या इसमें भी साइड में कट कर रहा है, इसमें भी साइड में कट कर रहा है, लेकिन इसमें बीच में कट कर रहा है, इसलिए 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 में चलते हैं। तो 9 में आप देखेंगे कि त्रिभुज है, त्रिभुज में 2 एरो है, यानी 3 भुजा का जब चित्र है तो 2 एरो, लेकिन इसमें भी देखिए 4 भुजा का जब चित्र है तो 3 एरो, इसमें 5 भुजा का चित्र है तो 4 एरो, यानी जितना भुजा है एरो उससे एक कम है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि 4 भुजा का चित्र है और 4 ही एरो है, तो ये सबसे अलग हो गया, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से कट किया हुआ है, इसमें भी इस ऑप्शन 1 में इस तरह से कट किया हुआ है, इसमें भी इस तरह से कट किया हुआ है, इसमें भी इस तरह से कट किया हुआ है, लेकिन ऑप्शन 2 में देखिए ऊपर से नीचे की ओर कट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका, इसलिए ये 2 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे अलग है, इसलिए 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़ते हैं। तो 11 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन का, ये जो लाइन है ऊपर से नीचे की ओर आया है, उससे एक पॉइंट इधर, एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, इसमें भी देखिए एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, इसमें भी एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों बिंदु जो है लाइन के एक ही साइड है। तो ये ऑप्शन 1, 2, 3 एक तरह है, और ये जो है सबसे अलग हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि ये 4 भुजा से मिलकर बना है, ये भी 4 भुजा से मिलकर बना है, ये भी 4 भुजा से मिलकर बना है, लेकिन जो ऑप्शन 3 है वो 3 भुजा से मिलकर बना है, यानी सबसे अलग है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 12 का 3। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन में। तो 13 क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें भी है, वृत्त बनाया हुआ है और बीच में उस तरह काटा हुआ है, और फिर इस तरह है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तीर, यहाँ पे कोना टाइप का काटा है, और बाकी सब में सेम एक ही तरह का काटा है, तो ये कोना टाइप वाला जो है सबसे अलग हो गया, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 2। अब 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन 1 में ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, इसमें देखिए इधर है तो इधर है, अब इस साइड होना चाहिए, इस बार किधर होना चाहिए था? इस साइड, लेकिन एक ही साइड दोनों हो गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये नीचे ऊपर, इसमें भी ये साइड इस साइड, ये साइड इस साइड, यानी कि ये एक ही साइड हो गया है, तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी यानी कि दूसरा, तो दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 14 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 15 को देखिए, तो आप जब 15 को देखेंगे तो 15 को देखिए तो आप एक ही तरह का दिख रहा होगा, चारों फिगर एक ही जैसा, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो जब भी एक ही तरह का चारों फिगर एक ही तरह का हो जाए तो आप उसको घुमा के किसी भी एक तरह का बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो ऑप्शन 1 है, एक को क्या करेंगे इस प्रकार घड़ी के सुई के दिशा में ऐसे घुमा देंगे, तो जब आप ऐसे घुमाएंगे तो त्रिभुज इधर हो जाएगा, और ये जो वर्ग है, वर्ग यानी कि स्क्वायर इस साइड का हो जाएगा। फिर इसको भी आप इसी तरह घुमाने की कोशिश कीजिए इसको, तो जब आप इसको भी ऐसे इसी प्रकार घुमाएंगे घड़ी के सुई के दिशा में, तो इसमें भी दूसरा ऑप्शन में भी त्रिभुज इधर हो जाएगा और स्क्वायर इधर हो जाएगा। आप इसको भी घुमाने की कोशिश कीजिए ऑप्शन 3 के, तो जब ऑप्शन 3 को ऐसे घुमाएंगे तो त्रिभुज भी इधर हो गया और वर्ग भी इधर हो गया, और ऑप्शन 4 में तो ऑलरेडी घुमा हुआ है ही, सीधा है, तो इसमें त्रिभुज इधर और ये वर्ग इधर। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 में त्रिभुज इधर है और वर्ग इधर है, यानी कि ट्रायंगल इधर है और स्क्वायर इधर है, अपोजिट एक दूसरे को उल्टा है। लेकिन ऑप्शन 3 में दोनों एक ही साइड है, आप घुमा के देख सकते हैं। ऑप्शन 3 में दोनों यानी कि त्रिभुज भी इधर है और वर्ग भी इधर है, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल भी इधर है और स्क्वायर भी इधर है, तो इसीलिए 3 जो है इस सबसे अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन 16 में आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड तीनों एक जैसा दिख रहा है, लेकिन फोर्थ वाला अलग है। फोर्थ वाला अलग इसलिए है क्योंकि वो नोकीला उसमें बना दिया है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? करेक्ट 4 हो जाएगा। अब 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 एक जैसा दिख रहा है। क्यों एक जैसा दिख रहा है? और ऑप्शन 4 जो है सबसे अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि उसमें अंदर जो है, अंदर लाइन ज़्यादा घुसा दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अंदर है वो ज़्यादा घुसा हुआ है, और इसमें 1 2 3 में हल्का हल्का घुसा हुआ है, इसमें लाइन ज़्यादा घुसा दिया है। तो इसीलिए ऑप्शन ये वाला जो लाइन है ये ज़्यादा घुसा दिया है, इसलिए ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 में आप देखेंगे तो देखिए प्लस है, फिर बूंदा है, प्लस है बूंदा है, प्लस है बूंदा है, यानी ऑप्शन 1 2 और 3, 1 2 3 में प्लस बूंदा, और फिर इसमें 4 वाला ऑप्शन में गुना है और क्या है? बूंदा है। तो ये सबसे अलग है फोर्थ वाला, तो 4 वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, यानी 18 के 4 हो जाएगा। अब 19 पे चलिए। 19 में देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर बूंदा है और फिर गुना का साइन है बाहर में। तो फिर 2 में भी वैसा ही है, त्रिभुज के अंदर बूंदा है और फिर गुना का साइन है। फिर आप 4th में भी वैसा ही है, त्रिभुज के अंदर यानी कि ये बूंदा टाइप का है और ये क्या है? बाहर में गुना है। और ऑप्शन 3 में देखिए तो बाहर बूंदा कर दिया है, तो ये सबसे अलग है। और त्रिभुज इसमें कट का निशान भी नहीं है, तो 3 जो है सबसे अलग है, तो 19 का 3 हो जाएगा। अब आप इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में जब आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये लाइन है, और लाइन के बाद 1 2 यानी दूसरा लाइन पे ये एरो है। इसमें भी देखिए लाइन के बाद 1 और 2 दूसरा लाइन के एंड पे यानी अंतिम वाले पे एरो है। यहाँ पे देखिए ये लाइन के पहला ही यानी कि इसके बाद ये जो लाइन है डबल लाइन के बाद फर्स्ट वाला पे ही एरो बना दिया, और एरो भी उल्टा दिशा में है। इसमें देखिए एरो इस साइड में था, इसमें इस साइड में, लेकिन इसमें इधर ही आ रहा है। तो ये सबसे अलग है तीसरा, तो 20 का 3 आंसर हो जाएगा। चौथा में भी आप देख सकते हैं कि एरो जो है डबल लाइन के एक दूसरा के एंड पे बनाया है। तो ये 1 2 और चौथा एक तरह है, और तीसरा सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 में आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन और दूसरा और तीसरा तीनों जो है शरीर के ऊपरी भाग में पहनने वाले हैं कपड़ा, लेकिन चौथा जो है पैर में यानी शरीर के निचली भाग में पहनने वाले वस्त्र हैं। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अब 22 में देखिए, तो जब आप 22 को देखेंगे तो ऑप्शन 1 में क्या है? दोनों एक दूसरे के उल्टा नहीं है, यानी रंगा हुआ है जो उल्टा नहीं है, लेकिन इसमें भी एक दूसरे के उल्टा रंगा हुआ है, इसमें भी एक दूसरे के उल्टा रंगा हुआ है, इसमें भी एक दूसरे के उल्टा रंगा हुआ है, यानी एग्जैक्ट सामने। लेकिन ऑप्शन 1 में ऐसा नहीं है, इसलिए 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन में अंदर की ओर गुना का निशान है, दूसरा में भी अंदर की ओर गुना का निशान है, लेकिन तीसरा में आप देख रहे हैं कि जोड़ का निशान है, और चौथा में भी गुना के है। तो पहला दूसरा और चौथा में गुना का निशान है, लेकिन तीसरा में जोड़ का निशान है, इसलिए जोड़ वाला सबसे अलग है, तो 23 का 3 हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 में आप देखेंगे कि त्रिभुज है, उसके अंदर त्रिभुज है, फिर दूसरा में है वृत्त के अंदर वृत्त है, और ऑप्शन 4 में भी आप देखिए वर्ग है और वर्ग के अंदर वर्ग है, लेकिन ऑप्शन 3 में जो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जरूर है, लेकिन त्रिभुज उल्टा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है ऑप्शन सबसे अलग है। तो इसका 24 का क्या हो जाएगा? 3। 25 में देखिएगा तो सब में नोकीला है। पहला में भी नोकीला ऊपर है, दूसरा में भी नोकीला और तीसरा में भी नोकीला है, लेकिन चौथा सबसे अलग दिख रहा है आपको, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, क्योंकि उसमें नोकीला नहीं है। 25 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखिए इसमें चम्मच टाइप का है, फिर छोटा छोटा वस्तु है, यानी कि चम्मच है और ये चाकू है और ये कांटा वाला जो होता है कलछुल टाइप का वो है, लेकिन इसमें आप पानी इसमें नहीं भर सकते हैं। लेकिन चौथा में देखिए बाल्टी है, उसमें पानी भरा जा सकता है, तो ये चौथा सबसे अलग है, इसलिए इस 26 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2011 में पूछा है, आप देख सकते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो इसमें देखिए लाइन के ये लाइन है,
लाइन के इधर उधर यानी कि है, इसमें भी देखिए लाइन के इधर उधर है, यानी दो रंगा हुआ है, दो बिना रंगा हुआ, दो रंगा हुआ, दो बिना रंगा हुआ। इसमें भी आप देखिए ऑप्शन 4 में दो रंगा हुआ, दो बिना रंगा हुआ, लेकिन ऑप्शन 3 में 3 रंग दिया है, तो 3 रंग दिया तो सबसे अलग हो गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम चलते हैं। तो 28 में आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज है, यानी कि भुजा से मिल के बना है, और जो ऑप्शन से दूसरा है वो है क्या है, वृत्त है। ऑप्शन तीसरा जो है वो भी किससे मिल के बना हुआ है, भुजा से। यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 सब भुजा से मिल के बने हैं, लेकिन ये भुजा से मिल के बनना नहीं है, ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त है तो इसलिए सबसे अलग दिख रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। अब 29 में क्या है कि 29 में आप देखिए पहला ओठ है, इसके बाद नाक है, फिर हाथ है और फिर चौथा है। तो इसमें सबसे अलग कौन है, हाथ है। क्यों अलग है, क्योंकि देखिए ये ओठ जो है वो शरीर के ऊपरी भाग का है, यानी कि माथा यानी हेड का पार्ट है। ये भी जो है दूसरा हो, नाक भी ऊपरी भाग है, ये आँख भी ऊपरी भाग है, लेकिन ये जो हाथ है वो हाथ नीचे का भाग है, इसलिए ये सबसे अलग है। 29 का 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ये 30 क्वेश्चन नंबर 30 में पहला है पूरी, तो पूरी खाने वाला है। दूसरा प्लेट है, तो प्लेट के तो हम खाते नहीं हैं। और तीसरा रोटी है, ये भी खाने वाला है। और चौथा पराठा है, तो पराठा भी हम लोग खाते हैं बहुत चाव से। तो पहला ऑप्शन पूरी, रोटी और पराठा, तो हम लोग तीनों खाते हैं, लेकिन ये प्लेट को नहीं खाते हैं, ये खाने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम नवोदय विद्यालय से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर देते हैं और तैयारी भी करवाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।